दोस्तों नमस्कार। मैं आनंद केवट एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक का नाम है लीव रूल्स। तो लीव रूल्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको मैंने इसमें एक कंपाइल करके एक वीडियो बनाया है। तो दोस्तों लीव रूल से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव है कॉमनली जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में ये वीडियो है। कभी 100 क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं लीव रूल्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, पैटर्निटी लीव इज़ ग्रांटेड फॉर हाउ मेनी डेज। तो ये है 15 डेज के लिए पैटर्निटी लीव ग्रांट होती है। पैटर्निटी लीव इज़ ग्रांटेड टू डेस एम्प्लाई, मेल या फीमेल। तो एक मेल एम्प्लाई के लिए होती है पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव इज़ ग्रांटेड अप टू हाउ मेनी लिविंग चिल्ड्रंस। तो ये आ जाएगा 2 लिविंग चिल्ड्रंस के लिए होती है, तीसरा बच्चा रहा तो नहीं मिलेगी उसको। पैटर्निटी लीव इज़ इंट्रोड्यूस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई ऑफ 1997 से इफेक्टेड है ये। मैक्सिमम लिमिट ऑफ एवरेज पे लीव इज़ 300 इज़ इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 1997 से ये भी स्टार्ट है। इससे पहले 240 डेज का था, अभी 300 डेज कर दिया गया है। ये रूल नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, हाफ एवरेज पे लीव कैन बी ग्रांटेड फॉर मंथ एट अ टाइम। 24 मंथ्स के लिए हाफ LAP दिया जा सकता है। लीव नॉट ड्यू फॉर डेज इज एलिजिबल फॉर रेलवे एम्प्लॉय इन इंटायर सर्विस में उसको लीव नॉट ड्यू कितने दिन के लिए दिया जा सकता है, तो 360 डेज के लिए दिया जा सकता है लीव नॉट ड्यू इंटायर सर्विस में। ये कुछ फिगर है दोस्तों, इनको याद रखना। ट्रांसफर एट मोर देन 100 किलोमीटर आर एलिजिबल फॉर 10 हाउ मेनी डेज ज्वाइनिंग टाइम। ज्वाइनिंग हर जगह ट्रांसफ़र होता है तो उसको ज्वाइनिंग टाइम की एक छुट्टी दी जाती है, लीव दिया जाता है। तो कितना टाइमिंग रहेगा ज्वाइनिंग टाइम, अगर ये 1000 से ज़्यादा है तो 12 डेज रहेगा, और 1000 से कम है तो 10 डेज रहता है। और उसके बाद में अगर मान लो 1000 से ये दो कंडीशन हो गई। उसके अंदर एरोप्लेन से अगर जर्नी कर किया जाता है तो उसके लिए 12 डेज दिया जाता है। जो लोग एरोप्लेन से जर्नी के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए 12 डेज का है। फॉर इनकेसमेंट ऑफ लीव सैलरी मिनिमम लीव बैलेंस शुड बी। जो लोग लीव इनकेसमेंट कराते हैं दोस्तों 10 दिनों का, उनके लीव बैलेंस कितनी होना चाहिए आपके अकाउंट में, मिनिमम 13 डेज की लीव होना चाहिए, उसके बाद ही आप लीव इनकेसमेंट करा सकते हो। कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विथ ज्वाइनिंग टाइम। ज्वाइनिंग टाइम के साथ कैजुअल लीव को कंबाइन किया जा सकता है, तो नहीं, कैजुअल लीव को ज्वाइनिंग टाइम के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता। हॉस्पिटल लीव इज ग्रांटेड टू ग्रुप C या D एम्प्लॉय, तो करेक्ट है ये। अनमेरिड फीमेल एम्प्लॉय ऑल आल्सो एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव। अगर कोई अनमेरिड फीमेल एम्प्लॉय है और अगर उसको बच्चा होता है तो उस कंडीशन में उसको मैटरनिटी लीव मिलेगी। तो ये आंसर है, करेक्ट मिलेगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कैन बी ग्रांटेड फॉर नॉट मोर देन 5 ईयर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव 5 साल से ज़्यादा के लिए नहीं दी जा सकती, सही है। पेटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड विद इन 6 मंथ ऑफ चाइल्ड्स बर्थ, इट इज़ करेक्ट। 6 महीने की एज के तक ही दिया जा सकता है। अगर 6 महीने से ज़्यादा बच्चे की एज हो जाती है तो उसके बाद में पेटर्निटी लीव नहीं दिया जाता है। इसको 15 दिन पहले से लेकर 6 महीने बाद तक लिया जा सकता है 15 डेज के लिए। मेटर्निटी लीव कैन बी सैंक्शन ट्वाइस अ ईयर। 1 साल में 2 बार मेटर्निटी लीव दी जा सकती है, तो ये नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विथ मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी की लीव के साथ कैजुअल लीव कंबाइन किया जा सकता है, तो नहीं। स्पेशल कैजुअल लीव इज ग्रांटेड ड्यूरिंग बंद, कर्फ्यू, नेचुरल कैलामिटी के दौरान स्पेशल कैजुअल लीव दिया जा सकता है, तो यहाँ दिया जा सकता है। इफ ज्वाइनिंग टाइम इज नॉट अवेल्ड इट इज़ क्रेडिटेड टू LAP अकाउंट। अगर आपने ज्वाइनिंग टाइम, आपका ट्रांसफ़र हुआ, ज्वाइनिंग टाइम नहीं लिया है, तो क्या ये आपके लीव अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो यस क्रेडिट हो जाएगा। ज्वाइनिंग टाइम इज़ नॉट गिवन ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र अगर आप लेते हो तो उसमें ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाता है। मैटरनिटी लीव इज सेंक्शन फॉर 180 डेज के लिए मैटरनिटी लीव दिया जाएगा, 6 महीने के लिए। चाइल्ड केयर लीव इज एलिजिबल अप टू 730 डेज। 730 दिनों के लिए चाइल्ड केयर लीव दिया जाता है, सही है। लीव
ऑफ अप्रेंटिस इज नॉट एक्यूमुलेटेड। जो लीव अप्रेंटिस पीरियड के दौरान जो लीव होती है उसको एक्यूमुलेट करते हैं क्या? तो नहीं करते हैं, उनको एक्यूमुलेट नहीं किया जाता। वुमेन एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव इवन इफ चाइल्ड इज डेड। अगर बच्चा जब पैदा होता है अगर वो डेड है तो उस कंडीशन में उसको मिलेगा क्या मैटरनिटी लीव? तो जी हाँ मिलेगा। पैटर्निटी लीव इज एप्लीकेबल टू अप्रेंटिस ऑल्सो। पैटर्निटी लीव अप्रेंटिसों को मिलेगी? जी हाँ मिलेगी। सैलरी इज पेएबल टू द एम्प्लॉय अप टू हिज डेथ ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ। जिस दिन उसकी डेथ हुई है एम्प्लॉय की उस दिन तक, उस दिन की भी सैलरी उसको मिलती है। मैक्सिमम स्टडी लीव में बी ग्रांटेड। एक बार में कितनी स्टडी लीव ली जा सकती है? तो एक दिन में, एक बार में एक साल के लिए ली जा सकती है। एवरेज लीव पे में भी अक्यूमुलेटेड अप टू हाउ मेनी डेज? एवरेज लीव पे कितने दिनों के लिए दी जा सकती है? अक्यूमुलेटेड जो लास्ट में जो उनका इनकेसमेंट होता है, मतलब इकट्ठी की जा सकती है, तो इसको 300 प्लस 15 डेज के लिए, और इससे ज़्यादा अगर होती तो वो ऑटोमेटिक लैप्स होती चली जाएगी। IREC वॉल्यूम पैराग्राफ 5012 to 556 मेंशन लीव रूल। लीव रूल का जो मेंशन किया गया है वो IREC वॉल्यूम 1 पैराग्राफ 501 से 556 में किया गया है। सिंस व्हेन द करेंट लीव रूल्स बीन इम्प्लीमेंटेड। करेंट जो लीव रूल चल रहे हैं वो कब से चल रहे हैं? तो वो 1949 से चल रहे हैं, 1 फरवरी 1949 से। When maternity leave came into existence up to 180 days implemented from। मैटरनिटी लीव 180 दिन की कब से की गई है? तो ये 1/9/2008 से, 1 सितंबर 2008 से जो है इसको 6 महीने के लिए कर दी गई है। हाउ मेनी डेज लीव इज गिवन टू स्पेशल कैटेगरी अप्रेंटिस? SCRA जो अप्रेंटिस होते हैं उनको कितने दिन के लिए लीव दी जाती है? तो 30 डेज लीव विथ स्टाइपेंड ऑन सबमिशन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर लगाते हैं तो उसको 30 डेज की लीव दी जा सकती है विद स्टाइपेंड। हाउ मेनी डेज लीव इज गिवन टू अप्रेंटिस मैकेनिक? मैकेनिक अप्रेंटिस जो होते हैं उनको कितने दिन के लिए लीव दी जा सकती है? तो उसको 16 दिन तो दिया जाता है फुल स्टाइपेंड पे, और 20 डेज दिया जाता है हाफ स्टाइपेंड पे अगर वो मेडिकल सर्टिफिकेट देता है तो। लीव अलाउड टू ट्रेड अप्रेंटिस इन अ ईयर। कितने दिन के लिए ट्रेड अप्रेंटिस को लीव दिया जाता है? तो उसको 12 दिन का लीव दिया जाता है फुल स्टाइपेंड पे, और 15 दिन का दिया जाता है हाफ स्टाइपेंड पे मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने पर। हाउ मेनी डेज लीव इज ग्रांटेड टू ट्रेनिंग अप्रेंटिस हु आर पोस्टेड एज सुपरवाइजर ऑन कंप्लीजन ऑफ ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग कंप्लीजन होने के बाद में जो अप्रेंटिस है अगर सुपरवाइजर की पोस्ट पर मतलब पोस्टेड होते हैं तो उनको कितने दिन के लिए लीव दिया जा सकता है? तो 16 डेज फुल स्टाइपेंड पे दिया जाएगा, एंड 20 डेज विथ हाफ स्टाइपेंड पे अगर मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने पर। मैक्सिमम लीव एट एवरेज पे कैन बी अप्रूव्ड वन टाइम इन वन स्पेल। कितना मैक्सिमम लीव दी जा सकती है? एवरेज पे 180 डेज का एक बार में दिया जा सकता है मैक्सिमम लीव। ड्यूरिंग 6 मंथ इफ द एम्प्लॉय एब्सेंट फ्रॉम 160 डेज। लास्ट जो 6 महीने का पीरियड है उसमें 160 दिन अगर वो एब्सेंट रहता है तो उसकी हाउ मच ऑफ हिज और हर एवरेज लीव सैलरी विल बी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। तो उसके अकाउंट में कितनी लीव सैलरी दी जाएगी? तो उसमें जो है एक दिन के लिए जो 10 दिन की एब्सेंट रहेगी उसके लिए 1 दिन को कम कर दिया जाएगा। इस तरह कुल मिला के 15 जो है उसको कम कर दिया जाएगा, क्योंकि 160 दिन की है तो मैक्सिमम 15 ही कम किया जाता है, उससे ज़्यादा कम नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम लीव एट एवरेज पे कैन बी सेंक्शन एट अ टाइम वन स्पेल। मैक्सिमम लीव ऑफ एवरेज पे कैन बी सेंक्शन कितने दिन की जा सकती है? 24 मंथ की एवरेज पे की जा सकती है। कन्वर्जन ऑफ हाफ लीव एट एवरेज कैन बी एक्सेप्टेड इन लीव ऑफ स्टडी लीव 180 डेज ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस पीरियड। स्टडी लीव में लीव हाफ लीव एफ पे HLAP अगर जो दिया HLP दिया जाता है तो 180 डेज के लिए दिया जा सकता है। इन व्हाट रेट इज HLAP क्रेडिटेड फॉर 1 मंथ? तो ये आ जाएगा 5/3, मतलब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1.6 डे का निकलेगा पर मंथ के हिसाब से।
तो ये दोस्तों 6 महीने में जो मिलती है 10 छुट्टी मिलती है, तो अगर उसको डिवाइड करेंगे तो 10/6 हो जाएगा, मतलब 5/3 1.6 पर मंथ जो है क्रेडिट की जाती है इसके अकाउंट में। अगर मान लो रिटायरमेंट के समय मार्च में रिटायरमेंट, तो जो 3 महीने का पीरियड रहेगा उस 3 महीने के पीरियड के लिए 1.6 के हिसाब से उसको क्रेडिट किया जाएगा। टोटल HLAP क्रेडिटेड फॉर 6 मंथ वर्किंग, ये 10 दिन का पीरियड होता है, 10 दिन मिलती है। 41 पे देखते हैं, हाउ मेनी डेज ऑफ APL डेबिट इज देयर फॉर 10 डे विदाउट पे लीव एब्सेंट। अगर मान लो विदाउट पे 10 डेज के लिए होता है तो उसकी कितने दिन की अपील की जाएगी, की जाएगी उसकी 1 डे कम कर दी जाएगी उसकी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ द HAPL हॉलीडे इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट अनलिमिटेड, मतलब ये कि आप कितने भी दिन की HLAP आपके अकाउंट में स्टोर कर सकते हो, जमा करके रख सकते हो, अक्यूमुलेट कर सकते हो। मैक्सिमम इंकेशमेंट ऑफ लीव इन इंटायर टेन्योर, पूरे सर्विस के दौरान कितने दिनों का मैक्सिमम इंकेशमेंट कर सकते हो। और हाउ मैनी डेज लीव कैन बी केस्ड इन फुल सर्विस पीरियड में, कितने दिन के लिए कर सकते हो। तो ये जो होता है 60 डेज का होता है, जिसको 6 टाइम में आप 10-10 के हिसाब से कर सकते हो। और बिटवीन जो 2 इनकेशमेंट के बीच में 2 ईयर का गैप होना चाहिए। हाउ मेनी डेज ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव इज गिवन ऑन स्टेरिलाइज ऑपरेशन ऑफ द रेलवे वर्कर की वाइफ, रेलवे वर्कर की वाइफ का अगर स्टेरिलाइज ऑपरेशन हुआ है तो उस एम्प्लॉई को कितने दिन के लिए दिया जा सकता है छुट्टी, उसको दिया जाएगा 7 दिनों के लिए छुट्टी। इस देयर अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ हॉस्पिटल हॉलीडे, हॉस्पिटल हॉलीडे के लिए कोई मैक्सिमम लिमिट है क्या, तो यस, ये 28 मंथ का मैक्सिमम ये दिया जा सकता है। 46 आ जाता है, इज देयर अ मैक्सिमम लिमिट फॉर स्पेशल डिसेबिलिटी वेकेशन, इसके लिए आ जाएगा नॉट मोर देन 24 मंथ, से ज़्यादा स्पेशल डिसेबिलिटी वेकेशन नहीं दिया जाएगा। विद इन विच पीरियड शुड द कंपेंसेशन लीव बी गिवन, तो ये आ जाएगा विद इन 1 मंथ में उसको दिया जाएगा। विल एजुकेशन अलाउंस टू चिल्ड्रन बी एक्सेप्टेबल टू अ रेलवे एम्प्लॉय हु इज़ ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या विदाउट पे लीव, अगर एम्प्लॉय विदाउट पे है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे है तो उस कंडीशन में उसको CEA मिलेगा क्या, चाइल्ड केयर अलाउंस, तो जी हाँ, चाइल्ड केयर अलाउंस मिलेगा उसको। हु इज़ द कंपेटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन स्टडी लीव टू द ऑफिसर्स इन इंडिया, जो ऑफिसर्स है उनको स्टडी लीव सैंक्शन करने की अथॉरिटी किसको है, किया जाएगा रेलवे जनरल मैनेजर को है, ऑफिसर्स को स्टडी लीव सैंक्शन करने की अथॉरिटी, अगर इंडिया में है तो इंडिया के लिए। वेदर आउट ऑफ इंडिया स्टडी लीव एक्सेप्टेड फॉर सब्जेक्ट अवेलेबल इन इंडिया, अगर कोई सब्जेक्ट इंडिया में अवेलेबल है तो क्या उसको बाहर के लिए स्टडी के लिए दिया जा सकता है, तो अलाउ किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, हु इज एबल टू एक्सेप्ट स्टडी लीव फॉर नॉन गजेटेड एम्प्लॉय, नॉन गजेटेड एम्प्लॉय के लिए स्टडी लीव के लिए DRM या PCPO। हाउ मैनी मेडिकल ऑफिसर्स कैन अलाउ स्टडी लीव फ्रॉम ईच रेलवे, एक रेलवे से कितने मेडिकल ऑफिसर्स को, तो ये आ जाएगा 3 फ्रॉम ईच रेलवे। हाउ मैनी मंथ्स ऑफ स्टडी लीव कैन बी एक्सेप्टेड फॉर डूइंग PhD इन मेडिकल कैटेगरी में PhD करने के लिए, तो ये 36 मंथ का पीरियड मतलब दिया जा सकता है। इज AGM एम्पावर्ड टू सैंक्शन एक्स इंडिया लीव ऑफ ग्राउंड C एम्प्लॉय के लिए, एक्स इंडिया लीव के लिए कौन एम्पावर, AGM एम्पावर है क्या, तो ये नहीं है। कैन द ज्वाइनिंग टाइम बी गिवन एट द फर्स्ट अपॉइंटमेंट के समय ज्वाइनिंग टाइम दिया जा सकता है, तो नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है, विच हॉलीडे कैन बी गिवन कंबाइंड विथ कैजुअल लीव, के साथ कौन सा हॉलीडे नहीं कंबाइन किया जा सकता है, ज्वाइनिंग टाइम नहीं कर सकता, लीव एट एवरेज पे नहीं किया जा सकता है, हाफ लीव एट एवरेज पे नहीं किया जा सकता है। विजिट कंपेटेंट अथॉरिटी फॉर एक्सेप्टिंग लीव ऑफ नॉन गजेटेड एम्प्लॉय वर्किंग इन यूनिट, कंपेटेंट अथॉरिटी कौन है लीव के लिए नॉन गजेटेड एम्प्लॉय के लिए, तो ब्रांच ऑफिसर जो है वो अथॉराइज है। हु इज कंपेटेंट अथॉरिटी फॉर एक्सेप्टिंग लीव ऑफ नॉन गजेटेड एम्प्लॉय वर्किंग इन बोर्ड एंड गिविंग इन NOC सर्टिफिकेट, तो एक्स इंडिया लीव बाय ब्रांच ऑफिसर एंड NOC बाय ADRM लीव इसके द्वारा दिया जाएगा। Who is the competent authority to grant ex India leave to officers and to give NOC certificate, तो एडिशनल जनरल मैनेजर जो है कंपेटेंट अथॉरिटी। वेदर द ट्रांसफर टू अ न्यू पोस्ट एट सेम स्टेशन, अगर मान लो एक नई पोस्ट उसका ट्रांसफर होता है सेम पोस्ट सेम स्टेशन पे, आर इन विच द हाउस चेंज आर नॉट लोकेटेड
फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, इज एम्प्लॉय गिवन द टाइम फॉर ज्वाइनिंग और नॉट। अगर मान लो उसी स्टेशन पे होता है और उसको होम भी जो हाउस भी चेंज नहीं करना होता है, तो क्या उस समय उसको ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा कि नहीं? तो ये दिया जाएगा, 1 दिन का दिया जाएगा। व्हाट लीव कैन बी डन फॉर लीव नॉट ड्यू लीव, मतलब लीव नॉट ड्यू के लिए कौन सी लीव दी जाती है? तो हाफ HLAP, हाफ LAP दी जाती है लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू इज बेस्ड ऑन हाफ लीव एट एवरेज पे टू बी क्रेडिटेड इन फ्यूचर। मतलब लीव नॉट ड्यू कौन सी होती है? जो हाफ LAP जो क्रेडिट होती है इन फ्यूचर में, उसके बेस पे दी जाती है। इन अ ईयर हाउ मेनी डेज लीव द एवरेज पे इज गिवन टू रेलवे स्कूल टीचर को कितने दिन के लिए LAP दिया जाता है? उनको नहीं दिया जाता, उनको LAP नहीं दिया जाता उनको। हाउ मेनी डेज ऑफ हाफ ईयर एवरेज पे इज गिवन टू रेलवे स्कूल टीचर एवरी 6 मंथ? एवरी 6 मंथ के लिए उसको हाफ LAP कितना दिया जाएगा? 10 डेज। मैक्सिमम हॉलीडे अलाउ इंक्लूडिंग ऑल हॉलीडे टुगेदर एट वंस वन स्पेल में कितने दिन का दिया जा सकता है? तो अप टू 5 ईयर का, सभी हॉलीडेज वगैरह उसमें इंक्लूड रहेंगे तब जाकर 5 ईयर का दिया जा सकता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव कैन बी ग्रांटेड इन वन स्पेल, ये भी अप टू 5 ईयर का है। हाउ लॉन्ग शुड पैटर्निटी लीव बी यूज, कितने दिनों के लिए यूज किया जा सकता है? विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी। मैक्सिमम लीव ग्रांटेड इन द स्टेट ऑफ अबॉर्शन, मतलब अबॉर्शन अगर किसी फीमेल एम्प्लॉय का होता है तो उसको मैक्सिमम लीव कितनी दी जा सकती है? 45 डेज इन एंटायर सर्विस आफ्टर प्रोड्यूसिंग द डॉक्टर सर्टिफिकेट। इज अनमेरिड और हैंडीकैप फीमेल एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव के लिए? अनमेरिड या हैंडीकैप एम्प्लॉय एलिजिबल है? तो जी हाँ है। हाउ मेनी टाइम CCL चाइल्ड केयर लीव इज पेड एट वन टाइम एंड इन द ईयर, मतलब एक बार में कम से कम कितनी CCL लीव दी जा सकती है और साल में कितनी बार? तो ये 5 दी जा सकती है और साल में 3 बार दी जा सकती है। चाइल्ड केयर लीव इज ग्रांटेड फॉर हाउ मेनी चिल्ड्रन आर टिल व्हाट एज? फर्स्ट 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन को दिया जा सकता है एंड अप टू 18 ईयर ऑफ एज चिल्ड्रन की होगी तब तक उसको दिया जा सकता है चाइल्ड केयर लीव। हाउ मेनी डेज बी ग्रांटेड एज चाइल्ड केयर लीव? 730 डेज होता है इन इंटायर टेन्योर में, पूरी सर्विस के दौरान। आर क्लेरिकल स्टाफ एलिजिबल फॉर हॉस्पिटल लीव? हॉस्पिटल लीव के लिए क्लेरिकल स्टाफ एलिजिबल है क्या? तो नहीं। 74 लिखते हैं हाउ मेनी रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज डज द लाइन स्टाफ गेट? लाइन स्टाफ जो होता है, जो लाइन पे चलता है, उसको रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे कितने दिन के दिया जाता है? तो रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे उसको नहीं दिया जा सकता है, नील आएगा। हाउ मेनी डेज कैजुअल लीव इज ग्रांटेड टू क्लेरिकल स्टाफ इन अ ईयर? कैजुअल लीव 8 होती है क्लेरिकल स्टाफ के लिए। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अनअर्न्ड या लीव नॉट ड्यू इन इंटायर सर्विस टेन्योर में? 360 डेज का अनअर्न्ड या लीव नॉट ड्यू दिया जा सकता है। कैन द एम्प्लॉय टेक कैजुअल लीव ऑन ऑफ 10 डेज एट अ टाइम? ये सारी कैजुअल लीव उसको 10 दिन को मिलती है, क्या 10 एक साथ ले सकते हैं? तो यहाँ ले सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज डेबिटेड इन वन टाइम इन वन स्पेल इन लीव ऑफ इनकेसमेंट ऑफ लीव? तो 10 डेज का इनकेसमेंट ऑफ लीव। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव इनकेसमेंट ऑन रिटायरमेंट? 300 डेज लीव इनकेसमेंट होता है रिटायरमेंट में। ऑल काइंड ऑफ लीव कैन बी कम्यूटेड टू द अदर बट विच लीव कैन नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर द सेड पर्पस एंड वाई? तो ये आ जाएगा लीव विदाउट पे को जो है कमिटेड नहीं किया जाएगा क्योंकि वो नॉन क्वालिफाइंग सर्विस में उसको कंसिडर किया जाता है। हाउ मेनी रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज द वर्कशॉप स्टाफ कैन अवेल? वर्कशॉप स्टाफ को भी रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे नहीं दिया जाता है। इज GM empowered to regularize the leave of a railway employee servant who erroneously continued the service in spite of attaining age of 60 ईयर की एज हो गई है और एरोनियसली कंटिन्यू करता है, मतलब गलती से उसकी पीरियड लंबा हो जाता है, मतलब ड्यूटी लंबी हो जाती है, वो रिटायर नहीं होता, तो उस कंडीशन में उसकी लीव को रेगुलराइज किया जा सकता है। एम्प्लॉय GM एम्पावर है क्या? तो नहीं है। हाउ मेनी डेज स्पेशल CL इज ग्रांटेड टू मेल एम्प्लॉय फॉर स्टेरिलाई ऑपरेशन? मेल एम्प्लॉय अगर स्टेरिलाइज्ड ऑपरेशन करवाता है तो उसको कितने दिन के लिए CL दी जाएगी? 6 दिन के लिए दी जाएगी। हाउ मेनी स्पेशल डेज स्पेशल CL इज ग्रांटेड टू फीमेल एम्प्लॉय फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन?
स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन हुआ है फीमेल एम्प्लॉय का तो कितने दिन के लिए उनको मिलेगा, 14 दिनों के लिए। अगर हाउ मेनी डेज स्पेशल सी इज ग्रांटेड टू फीमेल एम्प्लॉय, एक फीमेल एम्प्लॉय है और उसको कितने दिन का स्पेशल सी एल मिल जाएगा, जबकि उसके हस्बैंड ने स्टेरिलाइज ऑपरेशन किया है तो उसको 1 दिन का स्पेशल सी एल मिलेगा। हाउ मेनी डेज स्पेशल सी एल इज ग्रांटेड टू मेल एम्प्लॉय व्हेन हिज वाइफ अंडरगो स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन, तो उसके लिए उसको 7 डेज का, अगर वाइफ का हुआ है तो 7 डेज का, अगर खुद का होता है तो 6 डेज का। मैक्सिमम ऑफ पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड ऑन फुलफिलिंग ऑल कंडीशंस में 15 डेज का दिया जा सकता है मैक्सिमम। इज द फीमेल एम्प्लॉय हु हैज़ अटेनिंग टेम्पररी स्टेटस एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव, अगर फीमेल एम्प्लॉय है और उसने अगर टेम्पररी स्टेटस उसको मिल गया है तो क्या एलिजिबल रहेगा मैटरनिटी के लिए, तो जी हाँ रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 89 में देखते हैं द मैटरनिटी लीव एडमिसिबल इन केस ऑफ स्टिल चाइल्ड, अगर बच्चा होता है और वो डेड होता है तो उसको मैटरनिटी लीव मिलती है, तो जी हाँ मिलती है। मैक्सिमम स्पेशल डिसेबिलिटी लीव एलिजिबल अंडर FR 83 फंडामेंटल रूल 83 के द्वारा मैक्सिमम स्पेशल डिसेबिलिटी लीव एलिजिबल है 24 मंथ के लिए मैक्सिमम। 91 देख लेते हैं। लीव नॉट ड्यू इज सैंक्शन फॉर द फॉलोइंग ग्राउंड, किस ग्राउंड पे की जाती है लीव नॉट ड्यू, तो व्हेन नो HPL इज क्रेडिट, अगर उसके पास HPL नहीं है, एंड व्हेन नो मैटरनिटी लीव, अगर उसके पास मैटरनिटी लीव भी नहीं है। The formula for inclusion of HPL on shortfall of earned leave of retirement death गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर इनकेशमेंट को अगर मान लो कराना है और उसके APL में अगर कमी होती है, शॉर्टफॉल होता है, तो उस कंडीशन में HPL काउंट किया जा सकता है। तो किस बेस पे, HPL प्लस DA प्लस HRA इंटू नंबर ऑफ डेज ऑफ HPL अपॉन 330। हाउ मेनी डेज लीव कैन बी सेंक्शन फॉर एन एम्प्लॉय हु डोनेटेड द ब्लड, जब आप डोनेट ब्लड करते हो कितने दिन का स्पेशल सीएल दिया जाता है, तो 1 दिन का दिया जाता है। 94 में आते हैं। मिनिमम रिक्विसाइड सर्विस टू बी कंप्लीटेड बिफोर ग्रांट ऑफ एनी स्टडी लीव फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल पर्पस, 3 ईयर का सर्विस उसकी होना चाहिए, रिक्विसिट सर्विस, उसके बाद में आप साइंटिफिक और टेक्निकल पर्पज से ले सकते हो। व्हेन नो लीव इज एडमिसिबल अंडर एनी रूल द लीव ग्रांटेड इज नोन एज ए, अगर कोई भी एडमिसिबल नहीं है तो उसको जो लीव दी जाएगी उसको बोला जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। हॉस्पिटल लीव इज ग्रांटेड टू ग्रुप A एंड ग्रुप B स्टाफ, के लिए हॉस्पिटल लीव दी जाएगी तो नहीं दी जाती उनको, C और D को ही दिया जाता है। हु इज कंपिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन स्टडी लीव टू द ऑफिसर्स अब्रॉड एंड फॉरेन, कौन है कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफिसर्स के लिए, तो ये आ जाएगा रेलवे बोर्ड। स्टडी लीव इज म्युनिसिपल टू जूनियर एंड सीनियर क्लर्क सीनियर स्केल स्टाफ फॉर स्टडीज अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज, स्टडी लीव उनको दिया जाएगा, जूनियर और सीनियर स्केल स्टाफ को तो नहीं दिया जाएगा। व्हाट आर द हॉलीडेज गिवन फॉर चिल्ड्रन डिजीज एजुकेशन केयर, चाइल्ड केयर लीव दिया जाता है उसको। लीव रूल्स आर मेंशन इन, लीव रूल का मेंशन कहाँ हुआ है, तो इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 में दिया हुआ है, पैराग्राफ 51 से लेके 56 तक। तो ये थे दोस्तों 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आई थिंक लीव के सारे रूल्स लीव के काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो गए हैं। तो ये रहा वीडियो का अंत। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को बताएं ताकि जो है उनको भी किसी प्रकार से इस वीडियो की हेल्प मिल सके। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो यहाँ पर लीव रूल के बारे में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।